ये स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल बीपीपीसीएम सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रमेय 6.3 के लिए पहले समझेंगे। तो प्रमेय क्या है, देखो, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात समानुपाती यानी एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। उपर्युक्त कसौटी को त्रिभुजों की ट्रिपल ए समरूपता कसौटी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, अभी हमने क्या करना है कि केवल त्रिभुजों के संगत कोण देखने हैं। अगर त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। कहने का मतलब ये है, देखो ध्यान से पढ़ो इस प्रमेय को। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, कैसे हो, यानी ये संगत कोण ये और ये, जैसे कोण ए किसके बराबर हो, कोण डी के, कोण बी किसके बराबर हो, कोण ई के, यानी ये संगत कोण, कोण सी किसके बराबर हो, कोण एफ के। अगर ये संगत कोण बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। केवल अब हमें क्या है, एक ही प्रतिबंध की जरूरत है कि त्रिभुजों में उनके संगत कोण देख लीजिए। अगर वो संगत कोण बराबर है तो त्रिभुजों की भुजाएं कैसी होंगी, संगत भुजाएं कैसे होंगी, एक ही अनुपात में होंगी, इसलिए त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो इस कसौटी को हम क्या कहते हैं, ए समरूपता कसौटी कहते हैं। यानी एंगल समरूपता कसौटी, 3 बार एंगल आ रहा है, यानी संगत तीनों कोण कैसे हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। देखिए इस प्रमेय का मतलब ये है, देखो इसमें डायग्राम हमारे पास क्या है, ये दो चित्र बने हुए हैं त्रिभुज के, त्रिभुज एबीसी है हमारे पास और त्रिभुज डीई एफ। इनके संगत कोण का मतलब कि कोण ए किसके बराबर हो, कोण डी के बराबर हो, कामा आगे जो है कोण बी किसके बराबर हो, कोण ई के बराबर हो, ठीक है। कोण सी किसके बराबर हो, कोण एफ के बराबर हो, कोण एफ के बराबर हो। तो क्या होंगे, तो त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीई एफ, त्रिभुज डीई एफ, ये आपस में कैसे होंगे, समरूप होंगे। किससे होंगे, लिख लेंगे यहां पे ए समरूपता कसौटी, यानी ट्रिपल ए समरूपता कसौटी। इस कसौटी को क्या कहेंगे हम, जहां पर उपयोग करेंगे ट्रिपल ए समरूपता कसौटी से। एक चीज भाई और ध्यान रखनी है इसका, अब इस प्रमेय से अगर हमारे पास त्रिभुज के कोई दो कोण बराबर हैं, यानी एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हो, यानी आपस में दो संगत कोण बराबर हो, तब भी त्रिभुज समरूप होगा। क्योंकि कैसे होगा ये बात भी बता रहे हैं आपको। आपने पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है। अब दो संगत कोण आपस में बराबर है, यानी पहले एक त्रिभुज के संगत कोण, एक त्रिभुज के कोण जो है दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के दो कोण आपस में बराबर है, तो तीसरा कोण तो बराबर होना ही होना है। तीसरा कोण कैसा आएगा, निकल के बराबर ही आएगा। तो अगर दो कोण भी बराबर है तब भी त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि तीसरा तो ऑलरेडी त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल के जो गुणधर्म है उससे जो तीसरा कोण बराबर होगा। तो यहाँ मैं आशा करता हूं कि आपके लिए ये थ्योरम अच्छे से समझ में आई होगी। तो क्या करें, आप लोग जो है वीडियो में बने रहें और अगली प्रमेय को हम देखते हैं। अगली प्रमेय हमारे पास क्या है, प्रमेय 6.4, प्रमेय 6.4 क्या है, देखो। तो इसके लिए लिखेंगे, करो स्लाइड है। अभी हमने थ्योरम जो है 6.3 को समझा था। अब क्या करेंगे, जो प्रमेय है 6.4 उसको देखो समझते हैं। बोर्ड पर प्रमेय है हमारे पास, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती हों, यानी एक ही अनुपात में है, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। उपरोक्त कसौटी को त्रिभुजों की एस समरूपता कसौटी कहते हैं। एस का मतलब है कि साइड, यानी भुजा समरूपता कसौटी कहते हैं। तो इसका कहने का मतलब यह है कि अगर दो त्रिभुजों में क्या है,
यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के, यानी एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती हो, यानी उनका जो अनुपात है वो बराबर आ रहा हो। जैसे देखो कैसे आ रहा हो, पी क्यू बटे ए बी बराबर किसके हो, क्यू आर बटे बी सी बराबर क्या हो, पी आर बटे ए सी। अगर ये अनुपात तीनों का बराबर है तो त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप। ये मैंने इस थ्योरम का कहने का मतलब ये है, तो इसलिए तो त्रिभुज कैसे होंगे, ये त्रिभुज पी क्यू आर समरूप किसके होगा, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज ए बी सी। ये दोनों कैसे होंगे, आपस में फिर समरूप होंगे। मेन रेफरेंस इसका कहने का मतलब ये है। तो अब हम अगली प्रमेय को समझेंगे। देखिए आप प्रमेय जो है 6.5 को समझते हैं। क्या कह रही है प्रमेय 6.5, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। उपर्युक्त कसौटी को त्रिभुजों की समरूपता की एस कसौटी कहा जाता है। तो देखिए यदि, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, यदि एक त्रिभुज, यानी यहाँ पे समरूपता के लिए दो त्रिभुज दे रखे होंगे, तो यदि एक त्रिभुज का एक कोण, यानी मान लिया हमने यहाँ पे दो त्रिभुज ले लिए, ये त्रिभुज हमारे पास है, एक त्रिभुज यहाँ पे ए बी सी और दूसरा त्रिभुज दे रखा है हमें पी क्यू आर, ठीक है, ये त्रिभुज है दोनों, ये पी क्यू आर, ठीक है। अब इस त्रिभुज का क्या है कि एक एक कोण बराबर, मान लिया कि ये कोण ए बराबर है, कोण ए बराबर किसके है, कोण पी के बराबर है, कोण ए बराबर कोण पी, यानी एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती, यानी इन कोणों को बनाने वाली जो भुजाएं हैं वो कैसी हो, आपस में समानुपाती। ये वाली ए बी बटे पी क्यू बराबर किसके हो, ए सी बटे पी आर के। अगर ये आएगा, इसका कहने का मतलब ये है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर, एक कोण बराबर हो और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। त्रिभुज कैसे होंगे, इसलिए तो ये त्रिभुज कैसे आ जाएंगे, समरूप होंगे। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तो ये त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। बस इतना, बहुत ही आसान है, ऐसे करते रहो। अब सीधे सवाल पे पहुंचते हैं। सवाल हमारे पास है, अब हम क्वेश्चन के लिए करेंगे। देखिए एग्जाम्पल 4 करेंगे और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो इसलिए इसके लिए हम हल कर रहे हैं। वैसे तो ये उदाहरण दे रखा है हमारे लिए, उदाहरण 4 है। आकृति 6.29 में यदि पी क्यू पैरेलल आर एस है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज एस ओ आर है। तो ये जो भुजाएं दे रखी हैं, पी क्यू किसके समांतर है, आर एस के समांतर है। हल करेंगे। हल में सबसे पहले हम नोट कर लेंगे कि हमें प्रूफ डेट क्या करना है, पीटी, प्रूफ डेट त्रिभुज पी क्यू आर, पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज एस ओ आर, ये सिद्ध करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज, यही त्रिभुज ले लो, त्रिभुज पी ओ क्यू तथा त्रिभुज एस ओ आर में, त्रिभुज पी ओ क्यू तथा त्रिभुज एस ओ आर में क्या है, क्या दे रखा है हमारे लिए कि पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू पैरेलल आर एस दिया है, ये दे रखा है। तो पी क्यू पैरेलल आर एस, तो क्या होगा कि कोण हमारा जो पी होगा वो किसके बराबर होगा, कोण एस के बराबर होगा। ये कैसे हैं, एकांतर कोण, कैसे हैं, एकांतर कोण, कैसे हैं, एकांतर कोण। कोण क्यू किसके बराबर होगा, कोण आर के बराबर होगा, कोण क्यू किसके बराबर होगा, कोण आर के। ये कैसे दे रखे हैं, एकांतर कोण, एकांतर कोण ये भी है, ठीक है।
जब दो समांतर भुजाओं पर एक तिर्यक रेखा प्रच्छेद करती है तो क्या बनते हैं, तो एकांतर कोण बनते हैं। जैसे ये तिर्यक रेखा हो जाएगी यहाँ पे क्यू आर, तो ये और ये एकांतर कोण है, जबकि ये तो दे रखा है हमें पी क्यू पैरेलल आर एस, तो ये भी तिर्यक रेखा का काम करेगी। तो ये और ये कोण कैसे होंगे, एकांतर कोण। आपस में कैसे होते हैं, बराबर। एक कोण यहां से और आ जाएगा बराबर, कोण पी ओ क्यू बराबर कोण आर ओ एस। ये शीर्षाभिमुख कोण कैसे हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज एस ओ आर कौन सी कसौटी से, ट्रिपल ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। देखिए सवाल सॉल्व हो गया बहुत ही आसान तरीके से। इससे आसान कहीं पे नहीं होगा, हमें केवल एंगल देखने हैं, बस यहीं पे सवाल हमारा कंप्लीट हो रहा है। प्यारे छात्र और छात्राओं, देखिए अब सवाल नंबर दो करेंगे, प्रश्नावली 6.3 का। देखो एक में कुछ भी नहीं है, उसमें केवल आपको संगत कोण संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर आ रहा हो तो यही चेक करना है कि त्रिभुज समरूप हैं या नहीं है। वहां पे सब डायग्राम बने हुए हैं। ये सवाल हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसके लिए हम सबसे पहले सवाल को समझते हैं, पढ़ते हैं, सावधानी पूर्वक पढ़ा जाता है, उसके बाद समझा जाता है सवाल में पूछा क्या गया है। तो सवाल क्या दे रखा है, आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए, समरूप त्रिभुज ओबीए, कोण बीओसी बराबर 125 डिग्री और कोण सीडीओ बराबर 70 डिग्री है। हमें ज्ञात क्या करना है, कोण डीओसी कामा कोण डीसीओ और कोण ओबीए ज्ञात कीजिए। तो हल देखो, हल करेंगे। हल में क्या करना है, कोण हमें दे रखे हैं कि उन्हें नोट कर लो। बीओसी बराबर 125 डिग्री, कोण सीडीओ बराबर 70 डिग्री, ठीक है, ये दे रखे हैं। तो अब देखो कोण बीओसी प्लस कोण डीओसी प्लस कोण डीओसी बराबर 180 अंश। कैसे, ये कोण है रैखिक युग्म के कोण, रैखिक युग्म के कोण, रैखिक युग्म के कोण, रैखिक युग्म के कोण। रैखिक युग्म के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। रैखिक युग्म का मतलब एक ही रेखा पे बने दो कोणों को हम क्या कहते हैं, रैखिक युग्म के कोण। तो देखो कोण बीओसी और कोण डीओसी एक ही रेखा बीडी पर बनना है कि नहीं बनना है, एक ही रेखा पर तो बनना है। तो एक ही रेखा पर बने दो कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। उन्हीं को हम कहते हैं रैखिक युग्म के कोण। तो बीओसी का मान हमें पता है कितना है, 125 डिग्री प्लस कोण डीओसी बराबर 180 अंश। कोण डीओसी बराबर 180 माइनस 125। 180 में से भाई 10 में से 5 गए, 5 बचेंगे, यहाँ बचे 7, 7 में से 2 गए 5, यानी 55 डिग्री आ गया कोण डीओसी। ये तो कोण डीओसी का मान निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डीसीओ। डीसीओ जब हमारे पास ये 55 है, अब त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज सीडी डीसीओ में, त्रिभुज डीसी डीओसी में क्या होगा कि इस कोण का योग और इन दोनों को जोड़ लो और प्लस, तो लिखेंगे कोण सीडीओ प्लस कोण डीसीओ प्लस कोण डीओसी प्लस कोण ओसी नहीं डीसीओ प्लस कोण डीसीओ बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोण हमने जोड़ लिए। देखो कौन कौन सा कोण आ रहा है, कोण सीडीओ यानी ये वाला फंस रहा है, फिर कोण हमने लिया डीओसी यानी ये वाला लिया, फिर उसके बाद हमने क्या लिखा, कोण डीसीओ यानी ये लिया।
इन दो तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 अंश। अब हमें पता कौन कौन से कोण है। कोण डीसीओ पता है कितना है 70 डिग्री है, तो इसका मान 70 डिग्री लगा दो। प्लस कोण डीओसी अभी निकाला कितना है 55 डिग्री, प्लस कोण डीसीओ बराबर 180 अंश। इनको जोड़ो 70 और 55 125 डिग्री, प्लस कोण डीसीओ बराबर 180 अंश। इससे 125 को उधर भेजो, कोण डीसीओ बराबर 180 अंश माइनस 125 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसको घटाओ। कोण डीसीओ बराबर कितना आ जाएगा भाई 125 में से अभी हमने घटाया था 180 में से 125, तो कितना आ रहा था 55 डिग्री। 55 डिग्री ये भी आ गया। अब हमें कौन सा निकालना है भाई, जब ये पता है तो कोण हमें चाहिए है ओ बी ओ ए बी। कोण ओ ए बी किसके बराबर होगा, कोण डीसीओ के बराबर होगा। किसके होगा, कोण डीसीओ के बराबर। कोण डीसीओ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओ बी ए, ये कैसे थे समरूप। तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसी से लगा दिया हमने, कोण निकल के आ जाएगा कोण ओ ए बी। कोण ओ ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ये भी 55 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 55 डिग्री। बहुत ही अच्छे से, ठीक है, सवाल सॉल्व हो गया हमारा। देखिए अब हम सवाल नंबर 4 को करेंगे, प्रश्नावली 6.3 के। तो क्या दे रखा है सवाल नंबर 4, आकृति 6.36 में क्यू आर अपान क्यू एस बराबर क्यू टी अपान पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। ये आपको दर्शाना है, सिद्ध करना है, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। तो देखिए जो दिया है पहले उसे नोट कर लेते हैं। दिया है, हल में लिखेंगे दिया है। क्या दे रखा है हमें, दिया है में एक चीज लिख लो, ये दे रखा है क्यू आर अपान क्यू एस बराबर क्यू टी अपान पी आर। समीकरण नंबर 1 डाल दो, ठीक है। अब लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में देख लो, केवल किस में देखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दे रखा है कि कोण 1 है, वो किसके बराबर दिया हुआ है, कोण 2 के। ये सवाल में दे रखा है, दिया है लिखेंगे, दिया है भाई, दे रखा है। अब क्या है कि किसी त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती हैं। अब देखो क्या है कि कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के बराबर है। हमने त्रिभुज कौन सा लिया, पी क्यू आर में। तो जो भुजा पी आर है वो किसके बराबर होगी, किसके, पी क्यू के। तो पी आर बराबर किसके हो जाएगी, पी क्यू के, क्योंकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। पी आर बराबर पी क्यू। समीकरण डालेंगे, लिखेंगे बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती है। ये बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, यानी कोण 1 किसके बराबर दे रखा है, कोण 2 के बराबर दे रखा है। इसलिए क्या होगा, पी आर बराबर किसके होगा, पी क्यू को होगा। तो समीकरण 1 में देखो जहां पर पी आर दे रखा है, अब वहां पे रख देंगे समीकरण 1 से इसे सही कर लो। तो जहां पे पी आर है उसकी जगह हम पी क्यू रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 से क्या होगा, क्यू आर अपान क्यू एस बराबर क्यू टी अपान पी आर की जगह क्या रख दोगे, पी क्यू। इससे समीकरण नंबर 2 डाल दो। अब ले लो त्रिभुज कौन से समरूप सिद्ध करने हैं, जो हमें समरूप सिद्ध करने हैं वो वाले लेने हैं। लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस तथा
त्रिभुज टी क्यू आर में, त्रिभुज टी क्यू आर में, तो देखो क्या है दोनों में पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर दोनों में क्या है कि जो कोण क्यू है वो कॉमन है, दोनों उभयनिष्ठ है। देखेंगे कोण क्यू बराबर, या कोण एक फंस रहा है दोनों में, चाहे एक बराबर एक लिख लो, कोण एक बराबर कोण एक दोनों में आ रहा है उभयनिष्ठ कोण। क्या है? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण। ये कोण उभयनिष्ठ है, दोनों में फंस रहा है कोण एक, यानी कोण क्यू का मान ही तो एक है, तो हमने एक बराबर कोण एक लिख दिया, दोनों के अंदर आ रहा है। अब देखते हैं समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 2 क्या दे रखी है हमें? क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी क्यू। तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि इनकी संगत भुजाओं का इस कोण को अंतर्गत यानी बनाने वाली भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है कि नहीं दोनों त्रिभुजों में। तो देखो यहाँ पे बड़े वाले त्रिभुज की ली गई है क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, और ऊपर देखो क्यू टी अपॉन पी क्यू आ रहा है, तो यानी इसी कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात भी कैसा है? बराबर है। इसलिए त्रिभुज कैसे होंगे? त्रिभुज पी क्यू एस समरूप किसके आएगा? त्रिभुज टी क्यू आर के। इसलिए त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, इसलिए समरूप होगा किससे? एस ए एस समरूपता, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से समरूप होगा। तो देखिए अब आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बस शेयर करना ना भूलें। और एक हमारा चैनल और है, टेलीग्राम पर भी चैनल हमारा बीपी पीसीएम सेंटर के नाम से ही है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें। उस पर डेली की डेली आपके लिए पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है और उस पर भी वीडियो आपको मिलेगी है। ठीक है, कंटेंट हमारा लगातार दोनों पे रहेगा, टेलीग्राम एंड यूट्यूब पे। तो टेलीग्राम पर भी हमारे चैनल को ज्वाइन करें बीपी पीसीएम सेंटर के नाम से, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अच्छे से पढ़ें, लगातार आप कंटिन्यूटी बनाए रखें पढ़ाई में। जय हिंद, जय भारत।